गुड मॉर्निंग गाइस। सॉरी आज 5 मिनट्स लेट हो गया. सो विल कंटिन्यू विद आवर लेक्चर. Just give me 1 minute. We'll start with our lecture. Okay, anyone wants to ask anything जो previously हम लोगों ने किया था? Anyone? Otherwise, we'll start with our today's lecture. Anyone got any good morning? Yeah, any doubts? Anyone? इंटरनल सिलेबस फर्स्ट यूनिट तो कंफर्म है और आई थिंक एक यूनिट जो कल्याणी मैम ने पढ़ा है वो आएगा, तो वैसे आएंगे. तो आई थिंक कल्याणी मैम स्टार्टेड विथ यूनिट 3, राइट? कल्याणी मैम ने यूनिट 3 पढ़ा है ना? हाँ. सो यूनिट 1 एंड यूनिट 3 इज गोइंग टू बी योर सिलेबस फॉर ITSM इंटरनल्स का. तो यूनिट 3 में से हाफ ऑफ योर क्वेश्चन विल कम फ्रॉम यूनिट 3 एंड हाफ ऑफ योर क्वेश्चन विल कम फ्रॉम यूनिट 1. That's how it's going to be. Okay, and लास्ट टाइम कहाँ तक हम लोगों ने स्टॉप किया था? यूनिट 2 पे कहाँ पे थे हम लोग? एनीवन? पेज नंबर किसी को याद है? एनीवन? बताओ जल्दी से. कैन एनीवन टेल मी कहाँ पे हम लोगों ने स्टॉप किया था लास्ट टाइम? Yes, sir. Just a minute. हाँ. ओके, सो वी हैव दिस वन. ये हो गया था. इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ये टॉपिक हुआ था. नहीं सर, ये नहीं हुआ है. तो एग्जैक्टली वी आर एट विच पॉइंट? सर एक मिनट, वो PDF खुलने में टाइम ले रहा है. सिर्फ एक. हाँ, एग्जैक्ट पेज नंबर बताना मुझे. हाँ सर, एक मिनट वो खुलता है, मैं 1 मिनट में बताती हूँ. कोई दूसरे स्टूडेंट्स को पता नहीं है? सर मैंने मार्किंग अवेलेबिलिटी मैनेजमेंट तक की हुई है PDF में जैसे. ओके ओके, ठीक है.
अवेलेबिलिटी मैनेजमेंट हाँ, that is 221, मतलब पेज नंबर 2-21. हाँ हाँ ओके ठीक है. हाँ सर. So we'll be starting with availability management. एक बार quickly हम लोग recap देख लेंगे and then we'll again continue with this. So in availability management, as you can see, हम लोगों को first of all क्या बोला है? Availability management basically talks about something like जहाँ पे हम लोग कुछ resources आपके available है, कौन से point of time पे available है ना, रिटायरमेंट ऑफ द सर्विस क्या रहेंगे, ये सब देखा था हम लोगों ने. सो अवेलेबिलिटी मैनेजमेंट स्पैन्स अक्रॉस द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ सर्विस, राइट फ्रॉम द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अवेलेबिलिटी रिक्वायरमेंट टू रिटायरमेंट ऑफ सर्विस. मतलब जब तक हम लोग वो सर्विस को यूज करना बंद नहीं करते, जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होंगे, सो सम सर्विस will get retired and some new service will come in the process. Availability management remains till that point of time. जब तक मैं वो रिसोर्स या वो प्रोसेस को यूज कर रहा हूँ, till that point of time it should be and 24/7 365 ये कंसेप्ट नहीं होता है. The time when I required it, that point of time it should be available. जैसे हम लोगों ने उसमें एग्जाम्पल भी देखा था कि इफ आई एम यूजिंग अ ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर, तो वो मार्केट ओपन टू क्लोज तक ही मुझे रिक्वायर्ड है, तभी मैं ट्रेडिंग करूंगा, तभी बाइंग सेलिंग होगा. एक बार मार्केट इज क्लोज, उसके बाद में आपको मुझे प्रोवाइड भी करो, स्टिल आई डोंट दैट. सिक्योरिटी का मतलब क्या है? इट शुड बी अवेलेबल व्हेन रिक्वायर्ड. दैट इज द मोस्ट Excuse me, sir. नाउ यस यस Sorry to interrupt, sir. Sir, आपका आवाज बहुत कट रहा है. कट रहा है. हाँ, Okay. आपके वर्ड्स बिल्कुल भी क्लियर नहीं थे जो आपने बताया. मेरी साइड से ऐसा कोई नहीं आ रहा है. ओके, सबके लिए मेरा आवाज ब्रेक हो रहा है क्या? मुझे ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है. ठीक होगा तो मेरे साइड. माय वॉइस इज क्लियर राइट? ओके. या स्तुति, ट्राई टू रीजॉइन दिस सेशन देन वंस. ठीक है सर, आई विल डू दैट. हाँ देखो, as you can see we have first is the availability. मतलब the services, it should be available when it is required. It's not going to be 24/7 kind of a concept. If I required it, it should be available. If uh, if those things are present but I don't require at that of time, उसके बाद वो रहे ना रहे उससे मतलब नहीं है. Then नेक्स्ट हम लोग को क्या बोला है? वैल्यू टू बिजनेस. ये हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट है. हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से हर किसी के लिए वैल्यू टू बिजनेस कंसेप्ट जो है वो अलग रहेंगे. वैल्यू टू बिजनेस प्रोसेस एंड एक्टिविटीज आर टाइटली इंटीग्रेटेड विद आईटी सर्विस एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन. इफ यू रिमेंबर, हम लोगों ने एग्जाम्पल डिस्कस किया था where we have discussed about like I have a Ola service. Now अगर मुझे मेरे फैमिली में से सपोज मेरी सिस्टर है, मॉम है या वाइफ है या कोई भी है, इनको अगर लेट नाइट कहीं से अगर वापस घर पे लाना है या अगर उनको कहीं पे भेजना है, देन आई हैव अ मॉनिटरिंग फैसिलिटी in Ola. This is very important. From mobile, I can track their location. Mobile, I can track location, and at same point of time, who is the driver? उसका सारा information मेरे पास available है. So this is also very important from the security perspective. So ये point of view से I am using this Ola. Then, if I am in a business, तो वो टाइम पे क्या होगा? यहाँ पे मेरे पास इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है कि आई कैन इन एडवांस आई कैन बुक सम राइड्स.
तो अगर मुझे मॉर्निंग में, लाइक टुमारो मॉर्निंग, इफ आई वांट टू पिक अप समवन फ्रॉम एयरपोर्ट, तो उसके लिए आज ही मैं एक राइड बुक करके रख सकता हूँ। मुझे किसी को ड्रॉप करना है, आई विल जस्ट बुक इट और वो उसको मिल जाएगा। तो आप देखो कि अगर मुझे 10 राइड्स अगर बुक करना है 10 अलग अलग लोगों के लिए, तो मुझे अलग से वो कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम माई मोबाइल ओनली आई कैन ट्रैक इट, एंड वो राइड जैसे ही उनको मिल जाएगा उसका नोटिफिकेशन मुझे मिल जाएगा। सो while working on something else from my mobile I can control all this. तो अगर एक नेक्स्ट वीक सपोज मुझे 50 राइड्स ऐसे बुक करना है, आई कैन कीप द रिकॉर्ड ऑफ ऑल दोज 50 राइड्स फ्रॉम माई मोबाइल इटसेल्फ। मुझे अलग अलग लोकेशंस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। देन अगर मैं बार बार अगर ऐसे कोई राइड्स यूज़ कर रहा हूँ, है ना, तो आई कैन गेट द एक्सेस ऑफ पास सर्विस अवेलेबल है। मंथली कुछ पास या कुछ रहेंगे, जैसे ट्रेन में हम लोग के होता है। देन ओला पुल सर्विस अवेलेबल है, मैं शेयरिंग करके जा सकता हूँ एक सेम कैब, है ना। सो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट सर्विसेज आर अवेलेबल टू अस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वैल्यू टू बिजनेस, आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हर किसी के लिए उसका वैल्यू जो है वो अलग रहेगा। एंड व्हेन वी थिंक अबाउट डेवलपिंग समथिंग, सो हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू टू कॉस्ट रेशियो ये फाइंड आउट करते हैं, जो हम लोगों ने SPM में पढ़ा था। सो इफ आई से आई एम यूजिंग अ गूगल मैप, तो गूगल मैप अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो इसके APIs आई विल बी एडिंग हियर, बराबर है। फॉर कस्टमर इसका वैल्यू जो है वो 0 to 9 के स्केल पे अगर मैं ऐड करूंगा, तो गूगल मैप का जो वैल्यू है वो सपोज हाईएस्ट है। एंड इसको फॉर डेवलपर ये APIs जो लिंक करना है, इसका कॉस्ट जो है वो मिनिमम है। तो वैल्यू टू कॉस्ट रेशियो मतलब 9/1 कितना आया, मेरा वैल्यू 9 आया। मतलब ये कुछ फंक्शंस है जिस पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि कस्टमर के लिए उसका वैल्यू ज्यादा है। वी हैव फ्यू अदर फंक्शंस, अगेन इसका वैल्यू हम लोग डिफाइन करेंगे फ्रॉम 0 to 9 स्केल। सपोज कोई फंक्शन जो है इसका वैल्यू जो है कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, वैल्यू मतलब कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, वैल्यू इज 3, एंड इसको डेवलप करने का मेरा जो कॉस्ट है वो 8 है। सो 3/8 क्या आ रहा है, तो उसके हिसाब से जो नंबर्स आपको मिलेंगे उसके बेस के ऊपर विल बी डिफाइनिंग कि विच फंक्शन वी शुड फोकस मोर ऑन, विच फंक्शन वी फर्स्ट शुड डेवलप और वी शुड इंटीग्रेट इट ऑन आवर एप्लीकेशन। वैल्यू टू कॉस्ट रेशियो, तो वैल्यू टू बिजनेस जो है वो ये वे में हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्या बोला है, अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। अवेलेबल 24/7 365 अवेलेबल नहीं होना चाहिए। मैंने क्या बोला, अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है, एज एंड व्हेन आई रिक्वायर्ड इट, वो टाइम पे, रियल टाइम में वो टाइम पे वो अवेलेबल होना चाहिए। जैसे अगर मैं ओला राइड अगर बुक कर रहा हूँ, तो मुझे मेरा राइड की ड्यूरिंग माई राइड दैट ड्यूरेशन ओनली आई रिक्वायर्ड गूगल मैप्स एंड एवरीथिंग द फैसिलिटी विच इज प्रोवाइडेड फ्रॉम ओला, तो वो टाइम पे मुझे ये अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद अगर अवेलेबल है या नहीं है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है। रिलायबिलिटी, इट शुड बी मोर सिक्योर। आप देखो कि वेन एवर वी बुक अ राइड, आपको यहाँ पे एक पिन मिलता है, या वी कॉल इट OTP, जो भी आप बोलो। तो ये जो है ना, ये किसी दूसरे को नहीं मिलना चाहिए। और आप देखो कि ये जो है ना, ये ड्राइवर के पास भी नहीं होता है, अदरवाइज ड्राइवर भी इसको मिसयूज कर सकता है। तो अगर मैंने ये मेरा ऐप जो है ओला ऐप, अगर मैंने वो एक मोबाइल से या 2 मोबाइल से लॉग इन किया है, तो ये जो OTP है वो दोनों फोन पे जाएगा, है ना। सो ये आपको देखना है कि वहां पे हम लोग सिक्योरिटी या रिलायबिलिटी कैसे मेंटेन करेंगे। सो ऑफ IT सर्विस डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। अब बहुत बार क्या होता है, आप देखो कि ओला ड्राइवर्स जो होता है ना, वो बहुत बार आपको कॉल करेंगे, दे आस्क यू कि आपको कहाँ पे जाना है, क्योंकि उनको राइड का इंफॉर्मेशन मिलता है। तो दे आर नॉट अवेयर कि जो पर्सन है उसको यहाँ से चर्चगेट जाना है या यहाँ से विरार जाना है। अब बहुत बार है ना, जो रेगुलर अगर ओला यूज नहीं करते हैं, तो अब ये है ना, ये हम लोगों का लूपहोल है। मतलब लूपहोल क्या है कि वंस आई बुक अ राइड, तो जो ड्राइवर ने मेरा राइड एक्सेप्ट किया है ना, वो ड्राइवर को मेरा नंबर जाएगा और मुझे वो ड्राइवर का कॉन्टेक्ट डिटेल्स आएंगे और उसके साथ में OTP आएगा।
तो अब बहुत बार ड्राइवर्स को कोई एक लोकेशंस पे जाना नहीं रहता है। जैसे नॉर्मली हम लोग अगर काली पीली टैक्सी या फिर जो रिक्शा करते हैं तो आपने देखा रहेगा कि वो रिक्शा या टैक्सी वाले जो लोकेशन आप सुनते हो और उसके बेस के ऊपर दे डिफाइन कि उनको रिटर्न में कोई राइड मिलेगा कि नहीं। तो उसके बेस के ऊपर दे डिसाइड कि वहां पे उनको जाना है या नहीं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, रिटर्न में राइड नहीं मिल रहा है, सो दे अवॉइड गोइंग एट सच प्लेसेस। बट आप अगर ओला से अगर कोई राइड अगर बुक कर रहे हो तो यहाँ पे आपके पास बेनिफिट क्या है कि जो ड्राइवर आपका ये राइड एक्सेप्ट कर रहा है उसको जब तक आप यहाँ पे बैठ के ओटीपी प्रोवाइड नहीं करेंगे उसको फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ पे जाना है वो पता नहीं होगा। तो वो डायरेक्टली जो राइड है उसको कैंसिल नहीं कर सकता। तो बहुत बार ये ड्राइवर्स क्या करते हैं, दे यूज दिस लूप होल। मतलब वो आपको कॉल करेंगे और वो पूछेंगे कि आपको एग्जैक्टली कहाँ पे जाना है ना, एंड दे विल से कि ओके आई विल कम इन 5 मिनट्स। और उसके बाद में इफ यू से कि ओके मुझे विरार जाना है या कोई ऐसे प्लेस पे जाना है जहां से उसको रिटर्न राइड नहीं मिलना है, तो वो फिर अपने साइड से ही वो राइड जो है ना उसको कैंसिल करेंगे। अब इन आवर सिस्टम देयर हैज टू बी सम मैकेनिज्म कि अगर ड्राइवर्स अगर अपने साइड से राइड बुक करने के बाद में अगर वो कैंसिल कर रहे हैं तो उनके ऊपर कोई पेनल्टी लगना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज मस्ट। तो अगर कोई एक ड्राइवर जब अगर कोई एक राइड एक्सेप्ट कर रहा है एंड आफ्टरवर्ड्स इफ ही कैंसल्ड दैट राइड, तो ही सपोज टू ऐड एन एक्सप्लेनेशन। और अगर ये सेम चीज अगर उसके साइड साइड से मल्टीपल टाइम्स अगर हो रहा है देन सिस्टम और सॉफ्टवेयर शुड सपोज टू टेक एन एक्शन कि उसको हम लोग लिस्ट में लास्ट में रख देंगे, बाकी के ड्राइवर्स को राइड मिलेगा। उसके बाद में अगर कोई नया ड्राइवर नहीं रहेगा देन ओनली विल असाइन दिस ड्राइवर टू समवन, है ना। ये सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। सो दिस आर फ्यू पॉइंट्स जिसके ऊपर हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आपको क्या बोला, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू फॉलो एन एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल स्ट्रेटेजी बाय यूजिंग ग्रीन टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स। सो हम लोग अगर ऐसे कोई स्टेप्स ले रहे, अब देखो ये है ना, ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है कि जैसे अभी अगर लॉकडाउन चल रहा है या आप देखो कि हम लोग आज के टाइम पे अगर मैं कोई एक राइड अगर बुक करूंगा तो जो भी ड्राइवर आएगा दैट ड्राइवर विल कम विद अ मास्क, सैनिटाइजर रहेगा उसके पास, सीट्स प्रॉपरली क्लीन किए रहेंगे उसने, है ना। वो मुझे भी सैनिटाइजर देगा बैठने के पहले, टेम्परेचर सपोज वो चेक कर रहा है। सो ये क्या हो रहा है, ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है। तो हर बार हम लोग ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज करेंगे ये जरूरी नहीं है। आज के टाइम पे सिचुएशन इज समथिंग डिफरेंट एज पर द नीड। आपके ड्राइवर्स को या आपका जो सर्विस है उसमें वो सेम चेंजेस वो सेम अपडेट्स आने चाहिए। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड राइट अवे। ये आपका आज का आपका नीड है। पहले अगर हम लोग बात करते थे कोरोना के पहले तो मैं यहाँ पे बोलता था कि हाँ हम लोग ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। लेकिन आज के टाइम पे ग्रीन टेक्नोलॉजी आप देख लो कि हम लोग लॉकडाउन के पहले वी आर टॉकिंग अबाउट यूजिंग लेस प्लास्टिक, सेव वाटर, ये सब। लेकिन आज के टाइम पे हम लोग वो पॉइंट पे बात ही नहीं कर रहे, पानी बाद में बचा लेंगे, पहले आदमियों को बचा लो, है ना। प्लास्टिक बाद में हम लोग कम यूज करेंगे, आज के टाइम पे आपको पीपी किट जरूरी है, सो वो हम लोग यूज करेंगे। तो ये यहाँ पे डेफिनेशन जो है ना वो टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है और वो डेफिनेशन चेंज होंगे वैसे आपको अपने सर्विस अपडेट करने चाहिए। सो सिर्फ ग्रीन टेक्नोलॉजी पे हम लोग वर्क नहीं करेंगे, आपके टेक्निक्स जो है इट शुड इम्प्रूव विद सिचुएशन। दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आउट हियर। एस्पेक्ट्स ऑफ अवेलेबिलिटी, अब यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है, वी हैव की एस्पेक्ट्स ऑफ अवेलेबिलिटी मैनेजमेंट। Now this aspect should focus on reliability, maintainability, सर्विस प्रोवाइड करेंगे एंड वर्चुअल बिजनेस कैसे चलेगा। सो रिलायबिलिटी मतलब मेजर्स हाउ लॉन्ग अ सर्विस कंपोनेंट और अ कॉन्फ़िगरेशन कैन परफॉर्म विदाउट एनी इंटरप्शन। सिंपल है। सो मतलब यहाँ पे हम लोग रिलायबिलिटी में क्या पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं, याद है मैंने बहुत स्टार्टिंग में आपको बताया था, मीन टाइम बिटवीन
इंसिडेंट या मीन टाइम बिटवीन फेलियर एंड मीन टाइम टू रिकवर, है ना। सो फेलियर एंड रिकवरी मतलब कोई एक इंसिडेंट हुआ है तो रिकवरी कितना फास्ट हो रहा है और कितने ऑफन फेलियर आ रहा है, तो ये दो को अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, रिलायबिलिटी मिलेगा। सो मीन टाइम बिटवीन फेलियर प्लस मीन टाइम टू रिकवर, ये दो पॉइंट्स पे हम लोग फोकस करते हैं। सो एज यू कैन रीड हियर एज वेल, हम लोगों को क्या क्या पॉइंट्स हम लोगों को यहाँ पे बोला है, मीन टाइम बिटवीन फेलियर। सो अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, मीन टाइम बिटवीन फेलियर ये क्या होना चाहिए, फेलियर बिटवीन टू फेलियर्स के बीच में जो ड्यूरेशन है वो क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, एंड टाइम टू रिकवरी शुड डिक्रीज। मतलब अगर पहले अगर आपका रिकवरी टाइम अगर सपोज 5 आवर्स का था, इट शुड बी नाउ 1 और 2 आवर्स, 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, इट शुड बी लाइक दैट। सो रिलायबिलिटी हो गया। मेंटेनेबिलिटी बहुत सिंपल है, अ सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अवेलेबिलिटी इज मेंटेनेबिलिटी। मेंटेनेंस कितना प्रॉपर है, मेंटेनेबिलिटी में 4 कंसेप्ट आएंगे, करेक्टिव मेंटेनेंस प्लस अडेप्टिव मेंटेनेंस प्लस परफेक्टिव मेंटेनेंस प्लस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ये चारों को कंबाइन करेंगे तो आपका मेंटेनेबिलिटी प्रूव हो जाएगा। सो 4 मेंटेनेंस के टाइप्स जो पढ़े थे वो यहाँ पे आएगा, करेक्टिव, करेक्शन मेड ऑन आवर सॉफ्टवेयर जहां जहां पे मिस्टेक्स है, अडेप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी, preventive maintenance, precautionary measures on some future consequences or some accident which might happen in your system, and perfective maintenance, कोई एक चीज जो ऑलरेडी चल रहा है उसको आप और स्मूथ बनाओ और फास्टर बनाओ, नंबर ऑफ क्लिक्स जो है आप और मिनिमम करो और यूजर फ्रेंडली बनाओ उसको। तो ये 4 चीजें आपका मेंटेनेबिलिटी में आएगा। तो आप जितना प्रॉपर वे में मेंटेन करेंगे उतना अवेलेबिलिटी जो है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना। सो अगर आपके यूजर्स अगर उनको कम टाइम में अगर ज्यादा बड़ा सर्विस अगर मिल रहा है, देन दे विल स्पेंड लेस टाइम ना, उनके साइड से ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं आ रहा है, मिनिमम इंटरैक्शन में आप मैक्सिमम चीजें उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। याद है हम लोगों ने एसक्यूए में पढ़ा था, जो हम लोगों के सॉरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली, एक शॉर्ट मेमोरी होता है यूजर्स का, वो शॉर्ट मेमोरी जो है वो आपका सिस्टम को याद रखना चाहिए। सो अभी हम लोग के 3 टाइप के यूजर्स रहते हैं, एक एकदम न्यू यूजर्स, एक जो फ्रीक्वेंट यूजर है, मतलब दिस आर द यूजर्स जो मंथली दे एटलीस्ट एक्सेस योर सिस्टम, एंड वन इज द रेगुलर यूजर। तो अब आपका सिस्टम शुड बी कैपेबल इनफ, जहां पे हम लोग ITSM का मेन पर्पस क्या रहेगा, आपको ये जो न्यू यूजर्स है, ये न्यू यूजर्स को आप फ्रीक्वेंट यूजर्स में कन्वर्ट करो और फ्रीक्वेंट यूजर्स को रेगुलर यूजर्स में कन्वर्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज वी हैव गूगल पे। अब देखो जब पेटीएम था ना, तो वो टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे थे, लेकिन सडनली पेटीएम पे प्रॉब्लम आया। गूगल पे इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम पेटीएम। पेटीएम जो था इट वाज अ डिजिटल वॉलेट, बराबर है, डिजिटल वॉलेट था ये। गूगल पे इज नॉट अ डिजिटल वॉलेट, ये अपने पास कोई मनी नहीं रख रहा है। दिस बेसिकली हेल्प्स टू कनेक्ट वन बैंक अकाउंट विथ अदर बैंक अकाउंट। तो ये दो बैंक अकाउंट के बीच में एक सिक्योर कम्युनिकेशन, इट्स वर्क लाइक अ पेमेंट गेटवे, जो बहुत सारे लोग वर्क कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये लॉगिन प्रोवाइड कर रहा है और डायरेक्टली आप यहाँ से ही सेम काम कर सकते हैं। सो ये सिर्फ कनेक्शन कर रहा है, ये अपने पास कुछ पैसा नहीं रख रहा है, बराबर है। तो अब क्या होगा, वंस आई पेड समथिंग ऑन फर्स्ट टाइम, आई मेक अ पेमेंट यूजिंग गूगल पे, आपको कोई रिवॉर्ड्स मिले, ठीक है। सेकेंड टाइम मैंने कोई बिल पे किया, अगेन आई गॉट सम रिवॉर्ड्स। अब आई एम अ न्यू यूजर, याद रखो। अब आपको न्यू यूजर से कहां पे लेके जाना है, फ्रीक्वेंट यूजर पे लेके जाना है।
इसको फ्रीक्वेंट यूजर बनाना है। तो फ्रीक्वेंट यूजर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो न्यू यूजर है इसको अभी मैंने रिवॉर्ड दे दिया, देन बिल पेमेंट पे रिवॉर्ड दिया, और वापस मैंने कोई ऑफर दिया रहेगा कि नेक्स्ट टाइम इफ यू पे द सिमिलर बिल या कोई दूसरा बिल तो उसके ऊपर आपको इतना पैसा जो है वो कुछ ऑफ होगा, रिटर्न आ जाएगा, समथिंग लाइक दैट। तो अब फ्रीक्वेंट यूजर मैं कैसे बताऊंगा, लास्ट टाइम उसने जो बिल पे किया था उसका रिमाइंडर। सो अगेन ही विल पे बिल फ्रॉम माय सिस्टम मोस्ट ऑफ द टाइम। तो क्या हो गया, अभी बिल सिस्टम के लिए वो मेरा सॉफ्टवेयर यूज करना चालू किया। तो अब धीरे धीरे he'll get comfortable with my software, and after few days or few months he will become a regular user. So ये वे में गूगल पे न्यू यूजर को फ्रीक्वेंट यूजर बना रहा है, और आप रेगुलरली अपने बिल्स जो है वो यहाँ से पे करेंगे, तो बाद में नॉर्मल पेमेंट्स जो है ना वो भी आप यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, जो आज बहुत सारे लोग कर रहे हैं। सो दिस इज द कैटेगरी जहाँ पे हम लोग न्यू यूजर को फ्रीक्वेंट और फ्रीक्वेंट से रेगुलर यूजर बनाते हैं। और ये कब पॉसिबल होगा, जब हम लोग अपने सॉफ्टवेयर पे मेंटेनेबिलिटी जो है वो मेंटेन करेंगे, मतलब आप बेटर सर्विस प्रोवाइड करेंगे। सो मेंटेनेबिलिटी जो चार बोले मैंने, एंड उसके साथ में क्या होगा, सर्विसेबिलिटी। तो सर्विसेबिलिटी का मतलब क्या है, अवेलेबिलिटी के बाद में क्या आएगा, सर्विसिबिलिटी। इट इज द एबिलिटी ऑफ द सप्लायर टू मीट द टर्म्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विद रिस्पेक्ट टू द सर्विस और अ कंपोनेंट्स डिलीवर्ड। अब देखो कि अगर मैंने बिल पे किया, सपोज मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया एंड ये फेल हो गया, तो I automatically gets a message from the Google Pay stating your if bill payment has failed, and if some money is deducted from your account, it will be debited back. It will be credited back in your account within 7 working days. और वो उतने टाइम में आपको वापस मिल भी जाता है। So this is some best service which is provided from the Google side, जहाँ पे आपको कंटिन्यूसली आपको उनको कंटिन्यूसली फ्रीक्वेंटली अपडेट या आपको उनको कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप में से कोई अगर गूगल पे यूज़ कर रहा है, वी रेयरली कॉन्टेक्ट टू कस्टमर केयर फॉर एनी XYZ काइंड ऑफ अ डिस्प्यूट, जो रेयर केस में होता है और होता है। एट लास्ट दिस इज द सॉफ्टवेयर, कितना भी हम लोग अगर मेंटेन करें तो कहीं ना कोई प्रॉब्लम्स आता है। सो रेयरली वी सपोज टू मेंटेन द कस्टमर केयर, है ना। सेम थिंग इज हैपनिंग विद अमेजोन एज वेल। आप देख लो कि रेयरली वी सपोज टू कॉन्टेक्ट विद द कस्टमर केयर, और वो भी कभी कभी कोई आपका डिलीवरी बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है तब हम लोग को कॉन्टेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज इन नॉर्मल सिनारियोज आपको कभी भी उनको कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सब कुछ ऑनलाइन बहुत इजीली हो जाता है, आपके ऑटो आंसरिंग मशीन्स रहते हैं वो आपको हेल्प कर देते हैं। अगर कहीं पे कोई डिले हो रहा है तो वो सेम अपडेट्स आपको आ जाता है। सो दैट्स द बेस्ट सर्विस विच इज़ प्रोवाइडेड बाय देम। सो कमिटमेंट लेवल्स जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। सप्लाई टीम नॉलेज होगा उनका, सर्विस डिलीवरी स्किल रिसोर्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। सो इफ आई एम यूजिंग suppose if I'm using Amazon service now, Amazon Prime service, so अब यहां पे भी आपके 3 टाइप के यूजर्स है, ठीक है। वन इज योर न्यू यूजर्स, सेकेंड इज फ्रीक्वेंट यूजर्स, एंड थर्ड इज रेगुलर यूजर। तो अब द सिचुएशन, द एप्लीकेशन इज टोटली डिफरेंट कंपेयर टू गूगल पे। तो अब Amazon प्राइम जो है ये क्या कर रहा है, आप न्यू यूजर हो तो अभी यहाँ पे याद रखो आप मल्टीपल टाइप के न्यू यूजर्स रहेंगे। लाइक योर न्यू यूजर ऑन देयर OTT प्लेटफॉर्म, और यू माइट बी अ न्यू यूजर ऑन देयर e-commerce प्लेटफॉर्म, or you might be new user on their music platform, or you might be new user on their Kindle platform where we can read books, ऑडियो बुक्स मिलेंगे, नॉर्मल PDF बुक्स वर्जन मिलेंगे। सो ये सारे यूजर्स को अभी आपको फ्रीक्वेंट यूजर्स बनाना है, टू OTT यूजर्स एज वेल,
to e-commerce users as well, to music users as well, to Kindle users as well. तो हम लोग क्या करेंगे, to Kindle user will offer music वाला part. At same point of time उनको हम लोग e-commerce के भी कोई ना कोई suggestions देंगे, है ना. एंड सेम वे उनको OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर भी हम लोग लाने का ट्राई करेंगे. एंड सेम वे Kindle के ऊपर दो न्यू ऑप्शंस आप दोगे ही उनको. सेम वे to OTT user, I'll try to drag them on e-commerce. Then same way music पे, same way Kindle पे and same way OTT पे भी मैं new उनके जो shows है उनके updates दूंगा. Same thing will go on for e-commerce users. Try to track them on e-commerce, OTT, e-commerce पे तो होगा ही, music पे और Kindle पे. तो ये same जो process है ना, this going to be आप देखो कि यहाँ पे many to many relations will go on, or else I can say OTT to one to many होगा. तो आपको एक न्यू यूजर को रेगुलर यूजर या फ्रीक्वेंट यूजर बनाने के लिए we have multiple options here. So Amazon Prime के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है एक न्यू यूजर को फ्रीक्वेंट और फ्रीक्वेंट यूजर को रेगुलर यूजर बनाने के लिए. आपके पास ज्यादा ऑप्शन, ज्यादा सर्विसेज है. अब ये जो सर्विसेज है ये डायरेक्टली आपका कोई यूजर यूज करेगा ये जरूरी नहीं है, एंड दैट इज ऑल्सो अ पेड वन. तो आप क्या करोगे, विल कम इनटू अ कोलैबोरेशन. जैसे वी हैव अ टाई अप विथ सो वी हैव अ टाई अप. जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोगों के पास जियो है और वी है एयरटेल और वोडाफोन है या वी जो हम लोग आज के टाइम पे देखते हैं. सो इनके साथ में दिस विल टाई अप दिस सर्विसेज और यहाँ पे आपको इनके साथ में प्राइम सब्सक्रिप्शन मिलेगा. तो अब क्या कर रहे हो, आप न्यू यूजर लेके आ रहे हो. कहां से लेके आ रहे हो, फ्रॉम जियो से, फ्रॉम एयरटेल और फ्रॉम वी. दिस ऑल थ्री आर कॉम्पिटिटर. दे ऑल्सो वांट मोर यूजर ऑन देयर प्लेटफॉर्म. और वो अपने प्लेटफॉर्म पे अगर आपको लाना है तो उनको भी टाई अप करना पड़ेगा. सो नाउ यहाँ पे देखो ये दोनों का रिक्वायरमेंट है. गेटिंग कि अभी एयरटेल जियो का उनका रिक्वायरमेंट क्या है कि उनके जो सब्सक्राइबर्स है वो सब्सक्राइबर्स वापस एयरटेल के पास ना आ जाए और एयरटेल वाले वापस यहाँ पे ना आए. तो दे सपोज टू होल्ड देयर सब्सक्राइबर्स. तो वो होल्ड कब कर पाएंगे, जब आप कोई बेटर सर्विस दोगे. तो बेटर सर्विस के लिए हम लोग OTT प्लेटफॉर्म इज द बेस्ट वे इन टूडेज टाइम. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. तो ये हर किसी का आज के टाइम पे नेसेसिटी बन गया है कि ये 3 कैटेगरीज है. अगर आप ये 3 कैटेगरीज पे अगर फुलफिल कर सकते हो, मतलब हम लोगों ने ये जो भी ITSM पढ़ा है ना ये आपको समझ में आया. न्यू यूजर को फ्रीक्वेंट बनाओ, फ्रीक्वेंट को रेगुलर बनाओ. ये हम लोग का आज का मेन काम है. तो हम लोग ये जो भी पूरा सेम हम लोग ये जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना उसका मेन रीजन, उसके पीछे मेन पर्पस, दिस इज द मेन पर्पस बिहाइंड इट. तो आगे आप जो भी टॉपिक पढ़ेंगे ये पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया. सो वर्चुअल बिजनेस फंक्शन में आपको क्या बोला, वर्चुअल बिजनेस फंक्शंस रिफर टू द बिजनेस प्रोसेस और अ पार्ट ऑफ बिजनेस दैट आर क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ द बिजनेस. फॉर एग्जांपल इन रिटेल ऑर्गेनाइजेशन billing function, then vital business function includes high availability, fault tolerance, continuous operation. वही same points है. Okay. Now next we have is mean time between failure. So mean time between failure जो है वो जितना better होगा, मतलब यहाँ पे आपको क्या बोला है, mean time between failure in short form is a metric for measuring and reporting the reliability. तो आपका सिस्टम कितना रिलायबल है ये हम लोग को पता कब चलेगा, जब हम लोग मीन टाइम बिटवीन फेलियर चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे. सो अगर फेलियर्स अगर आप कंट्रोल कर रहे हो है ना, इफ वी कैन कंट्रोल दिस फेलियर्स मतलब रिलायबिलिटी इंप्रूव हो गया. याद रखो मोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर में अगर आप एटलीस्ट फेलियर अगर कंट्रोल कर सकते हो ना, पीपल कैन ट्रस्ट ऑन योर सॉफ्टवेयर.
आप देखो, वी आर यूजिंग दिस माइक्रोसॉफ्ट टीम फ्रॉम सो लॉन्ग, रेयरली यू विल फाइंड कि ये जो है ये हैंग हो गया या फिर ये स्टक हो गया, इन बिटवीन हम लोग के लेक्चर्स नहीं हुए। तो अब मीन टाइम बिटवीन फेलियर मतलब ऐसा नहीं है कि मंथली अगर आ रहे हैं, 3 महीने 6 महीने में आ रहे हैं, देन इट्स ओके फॉर अस। नहीं, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज वो जो 3 मंथ्स में अगर आपका कोई एक फेलियर आ रहा है एंड ड्यूरिंग दिस टाइम ओनली अगर मेरे एग्जाम्स है, कैन यू इमेजिन कि अगर एग्जाम्स के टाइम पे अगर ये फेलियर अगर आ गया, दैट विल क्रिएट अ हैवॉक फॉर अ कंप्लीट कॉलेज। क्यों? बिकॉज कोई स्टूडेंट्स जिनको एग्जाम पेपर्स मिल गए, दे अटेम्प्टेड एग्जाम, और कोई स्टूडेंट्स जिनको एग्जाम पेपर्स नहीं मिले, दे हैव नॉट अटेम्प्टेड इट। तो अब आप देखो, इट विल क्रिएट अ हैवॉक सिचुएशन फॉर कॉलेज, फॉर प्रोफेसर्स, फॉर एवरीवन, बिकॉज पेपर तो रिवील हो गया। अब वो सेम पेपर में नेक्स्ट टाइम वापस जो बचे हुए स्टूडेंट जिनका एग्जाम नहीं हुआ उनको सेम पेपर तो दे नहीं सकता हूँ, अदरवाइज वो सेम नोन पेपर विल कम टू एवरीवन। क्योंकि एक स्टूडेंट ने अगर एग्जाम दिया मतलब उसको पता है ना व्हाट आर द क्वेश्चंस देयर इन दैट पेपर। तो वो आपको अभी नया पेपर बनाना पड़ेगा, वापस उसको असाइन करना पड़ेगा, एक नया टाइम टेबल बनेगा। और आप सोचो कि अगर ये सारे एग्जाम्स अगर रीशेड्यूल अगर होने लगे तो आपका नेक्स्ट सेम डिले हो जाएगा, एडमिशन डिले हो जाएगा, कितने सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। सो रिलायबिलिटी जो है ना, वो एमएस टीम पे आप देखो कि रिलायबिलिटी इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल कि वो खुद को इम्प्रूव कर रहा है। प्लस आपको कहीं पे भी कभी भी ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा कि वो जब अगर हम लोग लेक्चर ले रहे थे और इन बिटवीन आपका वो लेक्चर अटक गया, इंटरनेट की वजह से हम लोग का प्रॉब्लम होता है, दैट इज समथिंग डिफरेंट, बट वी आर नॉट फेसिंग एनी सच इश्यूज टिल नाउ फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट साइड। हाँ, फ्यूचर में अगर कभी एक आध बार कभी होता है, दैट्स फाइन। आप देखो कि गूगल इन इन द हिस्ट्री फर्स्ट टाइम दिस हैपेंड कि गूगल कभी अटक गया, हम लोगों ने पहले कभी नहीं सुना है। सो दैट डिफाइंस द रिलायबिलिटी, है ना। तो अगर मैं गूगल मीट भी अगर यूज कर रहा हूं तो वो भी मैंने कभी ये प्रॉब्लम फेस नहीं किया है। सो फेलियर्स जो है ना वो एकदम ही मिनिमम अगर रहेंगे इन टूडेज टाइम, देन ओनली इट विल वर्क, देन ओनली इट विल डिफाइंस द रिलायबिलिटी। सो रिलायबिलिटी के लिए आपको फेलियर्स मिनिमम करने पड़ेंगे। मिनिमम मतलब ना ही आए तो सबसे बेटर है, लेकिन आ भी जाए कभी तो ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, we have an average time that configuration item or IT services can perform its agreed function without interruption. Then it measures from what the configuration item or IT service starts working until the next service it's failed. So in between अगर failure आ भी गया तो how we are going to handle। अब देखो, जो आपके क्रिटिकल सर्विसेज रहते हैं ना उस पे रिलायबिलिटी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी रहता है, इंपॉर्टेंट भी रहता है और डिफिकल्ट भी होता है। लाइक इफ वी आर यूजिंग गूगल पे, अब मुझे किसी को पेमेंट करना है। अब गूगल पे मैक्सिमम लिमिट एट अ टाइम व्हाट आई कैन पे इज 25,000। तो अगर मुझे अगर किसी को अगर 1 लाख अगर पे करना है ना, सो 4 टाइम आई सपोज टू पे दैट गाइज 25 एट अ टाइम। आई कैन नॉट पे 1 लाख टू दैट पर्सन, बिकॉज उससे बड़ा अमाउंट वो अलाउ नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अब मैं कोई ऐसे प्लेस पे हूँ, अब मैं अपने मोबाइल से ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, फर्स्ट थिंग तो ये है। सो आप देखो रिलायबिलिटी कितना बेस्ट है। एक तो आपको उन्होंने जो सर्विस प्रोवाइड किया है वो आपके फ़ोन पे प्रोवाइड किया, मतलब नॉर्मल पहले हम लोग जो ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे थे ना सॉरी, स्टार्टिंग में जो हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे थे तो वो टाइम पे प्रॉब्लम क्या होता था ये जो भी लोग हैं ना उनको वेबसाइट पे जाना पड़ता था और वहां पे जाके फिर आप पेमेंट्स करेंगे। वो पेमेंट्स के लिए आपको अपना ऑनलाइन बैंकिंग यूजर आईडी पासवर्ड एंटर करो, वो सारे मेहनत होंगे। तो अब बहुत सारे हम लोगों के पास जो डिजिटल वॉलेट्स आए या फिर उसके बाद जो गूगल पे आया, उसने क्या किया, लोगों की ये मेहनत जो है ना वो कम कर दिया। आप लोगों का मेहनत कम करोगे ना तो लोग आपका सर्विस यूज करना स्टार्ट करेंगे। ऑनलाइन बैंकिंग पहले जितने लोग नहीं यूज कर रहे थे ना उतने लोग अभी आज के टाइम पे गूगल पे यूज कर रहे हैं। अगर मैं ऑनलाइन बैंकिंग ऐप से अगर मैं पेमेंट करूंगा, आईसीआई एचडीएफसी जो भी रहेगा, मुझे जो पर्सन को पेमेंट करना है उसका बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना पड़ेगा, बराबर है। देन उसके साथ में हम लोगों को उसके बाकी के डिटेल्स एंटर करने पड़ेंगे।
आपने देखा है कि ऑनलाइन बैंकिंग अगर मुझे करना है तो अकाउंट नंबर आएगा एंड उसके साथ में वो और एक हम लोग जो पासबुक आपका जो चेक होता है उसके नीचे एक नंबर दिया रहता है, फॉरगॉट इट्स नेम। तो वो आपको 2-3 डिटेल एंटर करने पड़ेंगे, देन आप वो पे ही ऐड करेंगे और उसके बाद में पेमेंट होगा। बराबर है। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल चीजें ऐड करना पड़ रहा है एंड कभी कभी आपको वो पेई जो है वो अदर बैंक का अगर है तो आपको वेट भी करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, और उसके बाद में अगर वो पेई प्रॉपर ऐड नहीं हुआ है तो वापस आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। सो अब यहाँ पे मैं गूगल पे मेरे पास बेनिफिट क्या है। एंड नेक्स्ट थिंग, ऑनलाइन बैंकिंग में गलती से अगर मैंने किसी दूसरे के अकाउंट में अगर पैसा भेज भी दिया तो वो मैं रिटर्न नहीं कर सकता। अगर वो मैं बैंक में जाके रिक्वेस्ट करूंगा, फिर जिसके अकाउंट में गया उसमें से इमीडिएटली विड्रॉवल होगा, ये सारे प्रोसेस होंगे, और तब तक मैं जिसके अकाउंट में गया अगर उसने विड्रॉ कर लिया तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इट्स योर मिस्टेक, ठीक है। तो अब गूगल पे क्या है कि मेरे पास ऑप्शन है कि मैं जिसको मुझे पे करना है उसको मैं पहले हाई भेजूंगा। अगर वही पर्सन है कि नहीं मैं वेरीफाई करूंगा, गूगल पे उसका नाम दिखेगा, उसका फोटो दिखेगा मुझे, मैंने उसको हाई भेजा, उस पर रिटर्न में हाई भेजा, मतलब मैं कंफर्म करूंगा कि वो पर्सन है कि नहीं। और अगर फिर भी अगर कंफर्म नहीं हो रहा है तो मैं उसको स्टार्टिंग में 1 रुपी भेजूंगा। तो अगर 1 रुपी अगर मेरा रॉन्ग अकाउंट में डिपॉजिट हो भी गया देन इट डजेंट मैटर, वो इतना एक बड़ा अमाउंट नहीं है कि मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। गेटिंग। देन जब मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ उसके बीच में अगर मेरा इंटरनेट कनेक्शन वीक है जहां से मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो आपको गूगल पे बहुत एफिशिएंटली चीज़ों को हैंडल कर रहा है। एक लिमिट के आगे अगर ट्रांजैक्शन गया, मतलब सर्वर पे अगर वो गया, तो आपके फ़ोन से अगर इंटरनेट डिस्कनेक्ट होगा भी तो भी वो ट्रांजैक्शन सर्वर से कंप्लीट हो रहा है अभी। तो आपको लास्ट में वो जब भी आपका नेटवर्क आएगा, जब इंटरनेट आएगा तो आपको वो कंफर्म मैसेज दे देगा कि ट्रांजैक्शन सक्सेस हुआ या फेल हुआ। अगर फेल हो गया तो पैसा वापस अकाउंट में आ जाएगा, सक्सेस हो गया तो गया एक पैसा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेट्स टेक अदर अदर एग्जाम्पल। मैं चलो अभी हम लोग जूम लेते हैं, एमएस टीम डिस्कस किया, गूगल मीट डिस्कस किया, नाउ लेट्स टॉक अबाउट जूम। अब मैं जूम पे मैंने कोई मीटिंग होस्ट किया है, ओके कोई दूसरा पर्सन, आई एम द होस्ट, ओके जैसे ये मीटिंग में मैंने होस्ट किया, ये मीटिंग मैंने शेड्यूल किया है और आप सब ज्वाइन हुए हो। सेम वे जूम पे मैंने कोई मीटिंग होस्ट किया, आप सब ज्वाइन हुए उस पर। अब वो रिकॉर्ड भी हो रहा है, जैसे ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रहा है, क्लाउड पे रिकॉर्ड होता है, ये भी क्लाउड पे रिकॉर्ड हो रहा है। और आप में से कोई एक प्रेजेंटेशन दे रहे हो एंड इन बिटवीन मेरा इंटरनेट जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया। तो याद रखो, अगर मेरा इंटरनेट अगर डिस्कनेक्ट हुआ, आई एम द होस्ट, तो भी वो मीटिंग जो है वो सेम वे में चलते रहेगा, क्योंकि कोई ना कोई दूसरा पर्सन प्रेजेंट कर रहा है और वो सेम रिकॉर्डिंग भी सेम वे में होगा। नेक्स्ट थिंग, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे मशीन से रिकॉर्डिंग हो रहा है, मेरा इंटरनेट अगर वीक भी गया ना तो वो जो भी रिकॉर्डिंग हो रहा है, जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो फिर भी क्लियर रिकॉर्ड होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको अगर वो डिस्टर्ब सुनाई दे रहा है, मेरा आवाज अगर आपके साइड पे, मेरा वॉइस अगर आपके एंड पे ब्रेक हो रहा है तो वो यहाँ पे भी ब्रेक हो। सो दिस आर फ्यू पॉइंट्स जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। ये बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और इसको अगर आपने प्रॉपरली अगर इम्प्लीमेंट किया, मतलब आपके यूजर्स को आपने प्रॉपर वे में सेटिस्फाई किया, उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट थिंग, अगर मैं मीटिंग में हूँ, आप में से कोई होस्ट हो और आपने मुझे को होस्ट बनाया था, मतलब आपने भी मुझे कोई ना कोई होस्ट लेवल के परमिशंस दिए थे। जूम की बात कर रहा हूँ, मैं बाहर निकल गया, मेरा इंटरनेट गया, मैं मीटिंग से बाहर आ गया, वापस जब मैं इंटरनेट कनेक्शन आएगा तो मुझे वापस रीलॉग इन करने की ज़रूरत नहीं है, जूम विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट इटसेल्फ और वो मुझे वापस मीटिंग में लेके जाएगा और वहाँ पे मैं वापस को होस्ट बन जाऊँगा ऑटोमेटिकली। मतलब मैं कहीं पे को होस्ट में से मैं निकल नहीं रहा हूँ, बार बार ऐसा नहीं होगा कि अगर मेरा इंटरनेट कनेक्शन जा रहा है तो मैं वो पर्सन को वापस पूछूँ कि भाई मुझे को होस्ट बनाओ, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये आपका एडवांटेज है। सो मीन टाइम बिटवीन सर्विस इंसिडेंट, कोई एक इंसिडेंट आया, कोई एक फेलियर आया, तो नेक्स्ट इंसिडेंट जो सेम वे में अगर आ रहा है तो सबसे पहले तो सेम टाइप का इंसिडेंट नहीं होना चाहिए, बराबर है ना। सेम वे रिस्टोर सर्विस में कितना टाइम लगेगा वो पॉइंट्स है, एंड टाइम टू रिपेयर, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो कितना टाइम लगेगा।
एम एंड अवेलेबिलिटी प्लान। तो ये तो आई थिंक बहुत सिंपल है, ऊपर के जो भी पॉइंट्स हम लोगों ने बोले। आई होप इसमें कहीं पे किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एनी डाउट एनीवन? जो भी अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया क्लियर है सबको? विच टॉपिक वी हैव डिस्कस? मीन टाइम बिटवीन फेलियर, मीन टाइम बिटवीन सर्विस इंसिडेंट। लाइक यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे? मेजरिंग एनी जो प्रॉब्लम्स अगर आ रहे हैं, कोई इंसिडेंट अगर हो रहा है, रिमेंबर इंसिडेंट बोला है, एक्सीडेंट नहीं बोला है। एक्सीडेंट मतलब अननोन चीज जो हम लोगों ने सोचा नहीं था या अनप्लान्ड एक्टिविटी था। इंसिडेंट मतलब हम लोग को पता था कि ऐसा कोई एरर आ सकता है और उसके लिए हम लोगों ने वहां पे प्लानिंग करके रखा था। गेटिंग? सो कोई एक इंसिडेंट हो गया या एक्सीडेंट हो गया, सॉरी दोनों सेम रहेंगे, सॉरी दोनों सेम रहेंगे, इंसिडेंट या एक्सीडेंट। मतलब अनप्लान्ड एक्टिविटी, हम लोगों ने सोचा नहीं था, सडनली कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट हम लोग के सिस्टम में हो गया और उसके ऊपर अभी हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। तो सेकेंड एक्सीडेंट वापस नहीं होना चाहिए, और वो सेम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर वो सेम ही वापस हो रहा है मतलब आप अभी भी अपने सिस्टम को समझ नहीं पाए या उस पर आप प्रॉब्लम्स रिजॉल्व नहीं कर पाए हो। जैसे मैंने आपको आई थिंक पहले भी एग्जांपल दिए थे कि ट्विटर पे सेम इंसिडेंट रिपीट हो रहे थे, मतलब ट्विटर जो है वो ओवरलोड हो रहा था ट्वीट से। तो वो ओवरलोड होने का मतलब क्या है कि आप ट्विटर पे जो भी ट्वीट्स करोगे ना, वो थोड़े टाइम के लिए टेम्पररी बंद हो जाएंगे। अब कोई एक ट्विटर जैसा सर्विस जिस पे लोग एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, इतने ट्वीट्स कर रहे हैं, काम के, न्यूज़ के, फालतू के जो भी है, बट पीपल आर यूजिंग योर सर्विसेज, जिसमें से बहुत सारे लोग आपके प्लेटफॉर्म पे पेड एडवर्टाइजमेंट्स डाल रहे हैं, जिसमें से आपका ह्यूज रेवेन्यू हो रहा है। मतलब डेली बेस पे यू आर अर्निंग इन क्रोर्स ऑफ रुपीज, अगर इंडियन करेंसी में अगर हम लोग बोले तो। एक दिन अगर आपका सर्विस अगर फेल हो रहा है मतलब इतने करोड़ का आपका नुकसान हो रहा है, प्लस रिलायबिलिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, एंड उसकी वजह से कोई ना कोई दूसरा फिर ट्विटर छोड़ के फेसबुक पे ज़्यादा फोकस करेगा या कोई दूसरे सोशल मीडिया ऐप पे ज़्यादा फोकस करेगा। तो दैट शुड नॉट हैपन। आपको कंपटीशन में रहना है, और जो कंपटीशन में नहीं रहता है वो फिर कभी कंपटीशन में वापस आ नहीं सकता है। एक बार अगर आप गए, आप सेम एग्जांपल देख सकते हो, गूगल प्लस कभी भी कंपटीशन में नहीं आया, बाहर निकल गया, एक टाइम पे बंद ही करना पड़ा। ऑरकुट फेसबुक आने के बाद बंद हो गया क्योंकि वो कंपटीशन में नहीं रह पाया, खुद को अपडेट या अपग्रेड नहीं कर पाया, है ना। ये जो फेलियर्स या इंसिडेंट हो रहे थे उसको वो टैकल नहीं कर पाया। प्लस ये सब करने के साथ में आपको टेक्नोलॉजिकली खुद को एडवांस भी करना पड़ रहा है। सेम वे आप देखो, फोर स्क्वायर सर्विस था, इट वॉज स्पेशली वी वे यूजिंग फॉर चेक इन फैसिलिटी। तो मैं कहीं पे चेक इन करूंगा, मेरे फोर स्क्वायर में अगर मैंने मल्टीपल चेक इन्स किए तो सपोज मैं अगर मैं सपोज सीसीडी में हूँ या फिर मैकडी में हूँ या ऐसे कोई दूसरे प्लेस पे हूँ, तो वहाँ पे अगर मेरे मल्टीपल चेक इन्स अगर हो गए तो मैं मुझे वहाँ पे किंग या फिर वहाँ का कोई एक दूसरा लेवल का मुझे एक लेवल मिल जाएगा। वो लेवल मेरे लिए अनलॉक हो जाएगा मल्टीपल चेक इन्स पे, एंड देन वहाँ पे जब मैं अगर नेक्स्ट टाइम अगर मैं डाइनिंग बिल्स के ऊपर मुझे सर्टन कुछ डिस्काउंट या ऐसा कुछ मिलेगा। ये चेक इन फैसिलिटी था। अब आप देखो कि फेसबुक सॉरी फोर स्क्वायर ने अपना ये चेक इन फैसिलिटी बढ़ा नहीं पाया, बाकी रेस्टोरेंट्स के साथ में वो डील नहीं कर पाया प्रॉपरली। तो क्या हो गया कि ये सेम चेक इन फैसिलिटी जो है वो फेसबुक ने अपने ऊपर ले लिया। देर आर वेरी फ्यू पीपल, लाइक मेनली अगर आप देखेंगे ना, जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब ड्यूरिंग माई टाइम आई वॉज यूजिंग दैट सर्विस, क्योंकि हम लोगों को पब्स में या कहीं पे अगर जाएंगे वी यूज टू गेट डिस्काउंट्स। सो मैं अगर वहाँ से बाहर से भी निकल रहा हूँ, सो आई जस्ट चेक इन टू दैट प्लेस, सो इट लुक्स लाइक कि मैंने वहाँ पे चेक इन किया तो मेरा वो एक चेक इन काउंट होगा। सो अगर मेरे ऐसे 10 चेक इन हो गए तो मुझे कुछ 5% या 10% ऑन बिल डिस्काउंट मिलेगा। इट वॉज लाइक दैट। सो अब क्या हो गया कि दिस प्लेटफॉर्म वॉज नॉट दैट पॉपुलर, वो खुद को ज़्यादा एक्सपांड नहीं कर पाया। तो क्या हो गया, एक पॉइंट के बाद में वो बंद हो गया और चेक इन फैसिलिटी आज के टाइम पे आपके पास फेसबुक पे आ गया, है ना, और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी आ गया। सो अब देखो, वो चेक इन जो है वो हम लोग आप प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। बहुत अच्छा चीज़ था, तभी तो फेसबुक ने इंप्लीमेंट किया है ना, लेकिन अगर आप उसको बेटर वे में कर पाते थे, तो जैसे जोमेटो पे हम लोग के पास डाइनिंग फैसिलिटी है, जहाँ पे आप जोमेटो का प्रो सर्विस लोगे तो आप कोई एक स्पेसिफिक रेस्टोरेंट्स पब में या
कोई दूसरे प्लेसेस पे अगर जा रहे हो तो वहाँ पे आपको ऑन बिल, आपको डाइनिंग बिल्स पे, लिकर बिल्स पे नहीं, डाइनिंग बिल्स पे आपको 10-15% 20% डिस्काउंट्स मिल रहा है। तो आप देखो कि ये सेम चीज जो है वो फोरस्क्वायर भी कर सकता था, वो अपने सर्विस को प्रो सर्विस बना के कर सकता था, लेकिन वो खुद को उतना बाकी प्लेटफॉर्म्स के सामने वो टाइम पे जो थे, और वो टाइम पे हम लोग ज्यादा मोबाइल पे चीजें एक्सेस नहीं कर रहे थे, हाँ मोबाइल पे कर रहे थे लेकिन वो लिमिट था एक, वी वर ऑन 3G सर्विस, 4G भी नहीं था हम लोग के पास, और 3G भी मर मर के चलता था, ठीक है। सो वो टाइम पे आप ज़्यादा यूजर्स आपके स्मार्टफोन पे नहीं है, लेकिन जितने भी स्मार्टफोन पे उनको आप ये सर्विस प्रोवाइड करो और उनको आप ये बेनिफिट्स दो। तो आपका मेन टारगेट ऑडियंस कौन होना चाहिए? आपका मेन टारगेट ऑडियंस होना चाहिए जो टीनेजर्स है, कॉलेज स्टूडेंट्स है, जो मेन ज़्यादा सबसे ज़्यादा पार्टी कर रहे हैं, या ऑफिस स्टाफ, जो आपका 30-40 या 40 ईयर्स एज ग्रुप मैक्स जो है आपके, जो सबसे ज़्यादा पार्टी करता है, तो उनको आपको टारगेट करना है। तो आप अगर उनको टारगेट नहीं कर पा रहे, देन दिस विल क्रिएट अ प्रॉब्लम इटसेल्फ। ओके, आई थिंक हम लोगों का टाइम हो गया। ओके, वी हैव 4 minutes लेफ्ट। ओके, मेरा वॉइस अभी भी क्रैक हो रहा है क्या? नहीं ना? हेलो? नहीं सर, वो स्टार्टिंग में हो रहा है, लकीली मतलब सब। ठीक है। सो एनी डाउट्स? हम लोग यहाँ पे आगे वापस कंटिन्यू करते हैं देन यस नेक्स्ट लेक्चर में। एनी डाउट्स एनीवन? नो डाउट्स? सर, नो डाउट। ठीक